नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। किसान भाइयों, आज जो हमारी जर्नी है हम पहुंच चुके हैं और आपका काफ़ी निवेदन था कि आप गोपाल सर से एक बार फिर मिलिए और जो गो कृपा अमृतम है उसके बारे में डिटेल में जानकारी लीजिए। तो सर हमारे सामने हैं। सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने अपना कीमती समय निकाल के हमको दिया है। तो सर मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया देवेंद्र भाई, धन्यवाद कि आपके माध्यम से दूसरी बार किसानों से मिलने का हमें मौका मिल रहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर पिछली बार आपके यहाँ पे आए थे, डिटेल में आपके जो जर्नी थी उसको कवर करके गए थे। काफ़ी अच्छा फार्मर्स का रिस्पॉन्स आ रहा था। तो इसके बारे में थोड़ा सा उनके कुछ क्वेश्चंस थे कि जो गो कपड़ा मतलब आप बनाते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा, जैसे कि वो कैसे उपलब्ध हो सकता है, उसको कितने दिन तक अपन डब्बे में रख सकते हैं, एक बार उसको वापस बनाने की थोड़ी सी विधि है, प्रक्रिया है, उसकी संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश कीजिए सर। जी भाई साहब, जैसे उसको बनाने की विधि तो बहुत सरल है जी कि उसका मदर कल्चर हम यहाँ से उपलब्ध कराते हैं। जी सर। जैसे 1 लीटर की बोतल आपको दी, जी उसको 200 लीटर पानी में मिलाना है। ड्रम साफ सफा होना चाहिए, उसके अंदर कोई केमिकल या उसके अंदर कोई तेल नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल 200 लीटर पानी में 1 लीटर की बोतल डाल देनी है। 2 लीटर उसके अंदर देशी गाय की छाछ डालनी है और 2 किलो गुड़ का पानी बना के डालना है। जी सर। 1 मिनट रोज हिलाना है, सिर्फ एक हफ्ते के लिए। उसके बाद में हिलाने का झंझट नहीं है। एक हफ्ते में 1 का 200 बन जाएगा। उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, वापस पानी डालिए, वापस 2 लीटर छाछ और 2 किलो गुड़ का पानी डालिए, वापस 200। समझ लीजिए मैंने आपको दिया, आपने 200 बना के 1 लीटर किसी और को दिया, उन्होंने भी सेम प्रोसेस किया, उनका भी 200। तो सादी भाषा में बोलूँ तो जामन हो गया। जामन कभी खत्म होगा क्या? नहीं होगा सर। तो इसीलिए मतलब बहुत सरल है, किसानों के घर पे बनेगा। आज कोई भी बैक्टीरिया मार्केट में मिलेगा, वो आपके घर पे मल्टीप्लिकेशन करना सरल नहीं है। जी सर। कंटामिनेशन का डर लगता है। तो किसानों के लिए ये बहुत आशीर्वाद है जो गाय माता ने हमको दिया है। वो मैं इसीलिए गौ कृपा नाम रखे कि ये आपके घर पे बनेगा। 3 साल रख के बाद भी हमने इसके मेटाजेनोमिक्स करे हुए हैं, DNA RNA टेस्ट करा हुआ है। जी तो सर। इसके अंदर पैथोजन जो शत्रु जीवाणु 1% से ज़्यादा बढ़ते ही नहीं है। तो 99% मित्र जीवाणु ही रहते हैं। तो 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया जीनस इसके अंदर है। और बहुत सरलता के किसानों के घर पे ही बनेगा। कोई पेड़ के नीचे बनेगा या कोई ओड़ी के नीचे, सिर्फ डायरेक्ट धूप नहीं लगना चाहिए। जी सर। तो कलर बदलेगा, हरा होगा, काला होगा, लाल होगा, गुण नहीं बदलेगा। जी सर। और उसके सुगंध बदलेगी, कभी बदबू भी आएगी, लेकिन गुण नहीं बदलेगा। इसीलिए कोई भी मिसअंडरस्टैंड करके, गैर समझ करके उसको फेंकना नहीं। वो परिणाम उतना ही देगा, चाहे हफ्ते बाद उपयोग करो, महीने के बाद करो, 6 महीने के बाद करो, 1 साल के बाद करो, ये खराब नहीं होता है। सिर्फ 1.5 महीने में वापस 1 किलो गुड़ 1 लीटर छाछ डाल देने, उसको भोजन मिला, वो अपने आप अपनी कॉलोनी बनाता रहेगा। उनका ये सवाल था कि सर जैसे एक केमिकल दे दे के, यूरिया दे दे के उन्होंने ज़मीन ख़राब कर रखी है, जो गो कपड़ा मंत्र हम पहली बार इस्तेमाल करेंगे या कितने साल के बाद उसका रिजल्ट अपन को देखने को मिलेगा सर? जी भाई साहब, ये सिर्फ 7 दिन में यूरिया को रिप्लेस करेगा। जी सर। भले आपने 25-30 साल से केमिकल से खेती करी हो, जी। लेकिन सिर्फ इतना ही हमारी विनती है जी। कि जो करे वो सटीक करे। जी सर। हमारे 4 स्टेप से 5 स्टेप जो है फॉलो करे। जी। कि पहला स्टेप की बनाना कैसे, फिर गोबर इसी से कंपोस्ट करके कितना डालना, फिर यही बैक्टीरिया पानी के साथ बहाना है और यही बैक्टीरिया ऊपर पेस्टिसाइड के स्वरूप में उपयोग करना है। जैसे 3 लीटर बैक्टीरिया, 3 लीटर देशी गाय की छाछ, 9 लीटर पानी, हर हफ्ते उसका स्प्रे करना है। और हर बार, हर महीने 1 एकड़ के अंदर कम से कम 2000 लीटर बैक्टीरिया जाना चाहिए। और 1 गाय का गोबर कम से कम खेत में जाना चाहिए। 1 से 2 गाय, 2 गाय का मिलकर समझ लीजिए मूंग, चना, तुवेर उगाई, दाना बार बेचा, पत्ता तो निकलेगा ही। जी सर। तो कम से कम 8 से 10 टन गोबर निकलता है 2 गौ माता का। जी सर। तो वो मिलके जो गोबर निकला वो इसी बैक्टीरिया से कंपोस्ट करना है। जी सर। तो फ्री में इस प्रकार का घास आप खेत के किनारे लगा दीजिए, सहजना लगा दीजिए, तो गाय को खिलाइए। नई दूध देने वाला नंदी भी घास खा के गोबर तो देगा, वो मुख्य प्रोडक्ट बनाया हमने। जी सर। तो गोबर और बैक्टीरिया, आज क्या होता है, सब लोग शॉर्टकट कर रहे हैं। बैक्टीरिया से आप तुरंत डाले, जादू के जैसे परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर चारों स्टेप फॉलो नहीं किए तो लंबा नहीं चलेगा। 2-3 साल के बाद वापस प्रोडक्शन डाउन होगा। तो हम चाहते हैं शाश्वत कृषि हो। इसीलिए आपके माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को हम विनती करते हैं कि जो करे सटीक करे, परिणाम निश्चित 1 हफ्ते के अंदर ही मिलता है। दूसरा उनका ये सवाल रहता है, या कुछ अपवाद भी होते हैं जो हवा में करते हैं कि आप तो ये बिज़नेस करने के लिए कर रहे हो, काफ़ी पैसा कमा रहे हो। तो सर मैं पूछना चाहूँगा, आपने कितना पैसा कमा लिया अब तक इससे? देवेंद्र भाई, जी सर। ये 3.5-4 साल में 250 प्रत्यक्ष शिविर करी है जी सर। 22 राज्यों में। जी सर। और बाकी वेबिनार
एक भी शिविर में किसानों के साथ पैसे का व्यवहार नहीं हुआ है। जी तो हम घर का डालते हैं, जी उल्टा जाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये पूरा अभियान निशुल्क चल रहा है और किसानों के द्वारा चल रहा है। हम तो फ्री देते ही है, लेकिन साथ में कुछ समाज सेवी किसान भाइयों ने बहुत मदद करी है और कुछ संस्था लोग भी अपने आप ही वही खुद बना के वो फ्री बांटते हैं। जी जैसे कर्नाटक के राजेश्वर राव जी है, प्रभु स्वदेशी है, सावंत जी है, तो बसवराज जी दादा है, सभी लोग ने बहुत अच्छे से वो मूवमेंट चलाया है। तो उनके नीचे बहुत अमरीश जी पाटिल वगैरह है। तो जैसे एक अमरीश जी पाटिल का मैं एक एग्जांपल दूंगा, दाड़िम की खेती अनार में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड उपयोग होता है। जी सर। 1 एकड़ के पीछे 1 से 1.5 लाख का खर्चा होता है। जी सर। उन्होंने उपयोग किया, खर्चा 0 हो गया और उनका दाड़िम 200 ग्राम का 400 ग्राम का हो गया। तो अच्छे से वो लोगों को शिविर ले रहे और वो भी फ्री बांट रहे। जी सर। तो ये स्वयंभू पूरा मोमेंटम चल रहा है। तो एक भी पैसे का व्यवहार नहीं है। तो जिन किसी किसान मित्रों को ऐसा गैर समझ है वो बिल्कुल हमें मिल सकते हैं। किस प्रकार फ्री देते हैं आप यहाँ पे आकर के महसूस कर सकते हैं। 24 घंटा कभी कोरोना काल में भी ये देना बंद नहीं रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, आपको रोकना चाहूँगा कि पैसा सर ने नहीं, पैसा जो कमाया है वो किसान भाइयों ने कमाया है। उनकी यूरिया का जो पैसा लगता था वो बचा है, या जो और भी है जो उनको हॉस्पिटल में जाते थे, बीमार होते थे, वो पैसा लगता था वो बचा है। तो जो पैसा कमा रहा है वो किसान भाई कमा रहे हैं, और ये उनकी मुहिम है कि पूरे भारत के अंदर, बल्कि आने वाले टाइम में पूरे विश्व के अंदर इसके बारे में लोग अच्छा खाए, अच्छा पिए, जिससे कि उनकी सेहत भी अच्छी रहे और आने वाली जो पीढ़ी है उसमें भी सुधार रहे। दूसरा सर, काफ़ी लोगों का, किसान भाइयों का कमेंट्स था कि सर हम लेना तो चाहते हैं और आपकी गौशाला में प्रत्येक इंसान का आना तो यहाँ संभव नहीं है। तो आपको जैसे अपने अलग अलग राज्य है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात में तो आप हो सर, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, चेन्नई हो गया, तो वहाँ तक आपकी कैसे सप्लाई चेन है और ये कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हो प्रत्येक किसान के द्वार पे सर? जी, जैसे यहाँ पे पूरा अभियान स्वयंभू चल रहा है और आपने बिल्कुल सही बोला कि किसानों ने बहुत पैसा कमाना है जी। और यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड मिलके 14-15 लाख करोड़ का खर्चा है हर साल देश की सरकार का और किसान की जेब में से जा रहा है, और उसमें से 70% पैसा विदेश जा रहा है। जी सर। वो सारा हमें बचाना है। स्वाभिमान से किसान खड़ा हो, स्वाभिमान से गौ माता किसान के घर पे बसे, ये हमारा अभियान है। जी। और बिल्कुल हमने जो अभियान चलाया उसमें जैसे कर्नाटक का मैंने नाम दिया, जी सर। उन सभी लोग वहाँ से फ्री बांटते हैं और उनकी नीचे की चेन है। जी सर। तो मैं आज ही मैं आपके माध्यम से जी। उन सभी का नंबर शेयर करूंगा, या तो फिर मैं यहाँ के नंबर आपको 5 शेयर कर देता हूँ जिनसे आपको बैकअप मिले, और वो तुरंत ही वहाँ पे आपके नज़दीक जो भी किसान मुझे देख रहा है, जी सर, उनके गांव के नज़दीक कौन से तालुके में कहाँ से उनको निःशुल्क उपलब्ध होगा, यहाँ से पूरा बैकअप फ्री दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको मैं नंबर शेयर करूँगा और वहाँ से बैकअप मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो भी हम ईमेल से लेकर के सारा चीज़ आपको दे देंगे, ताकि वहाँ पे आप संपर्क कीजिए। तो कहीं से संपर्क नहीं हो रहा है, कंप्लेन है, तो भी हमको बताइए। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, कोई दूर दराज एरिया में किसान भाई है, वो आपसे विजिट करना चाह रहा है, या आपका कहीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं कि गोकपामृतम कैसे बनाएं, उनके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी देने की कोशिश कीजिए सर। बिल्कुल, किसान भाइयों को यहाँ पे स्वागत है, लेकिन यहाँ पे फ़ोन करके आइए। तो हर 7 दिन पे एक शिविर यहाँ पे लगती है, 7 से 15 दिन के बीच में अलग अलग राज्यों में शिविर होती है। तो हम यहाँ से थोड़ा संपर्क आपके द्वारा भी देवेंद्र भाई, हम वो बातें ज़रूर पहुँचाएंगे कि अभी इस अगले महीने यहाँ पर है, इस प्रकार यहाँ पे है। जी सर। तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ की मैं फिर से एक बार बोलूँगा, ज़्यादा गोबर, ज़्यादा बैक्टीरिया, ज़्यादा परिणाम। जी सर। जैसे हमने 2 गाय 1 एकड़ बताया, जी सर। हमने 4 राज्यों में और एक प्रयोग किया देवेंद्र भाई, आपके माध्यम से हम और किसानों को बोलेंगे जी कि जैसे 6 गाय का गोबर हमने 1 एकड़ पे डलवाया। जी सर। तो 2 की जगह पे 6 का अगर 30 टन गोबर हो गया और 3 गुना गौकृपा अमृतम कल्चर छोड़ा, तो 30 से 35 टन गन्ना जहाँ एवरेज आती थी, वहाँ 106 से 120 टन गन्ना लिया है उत्पादन। तो आपको स्क्रीन के ऊपर अभी मैं आपको कुछ फोटोज दे मैं दूंगा, सर आप प्ले ऐड कर दूंगा सारा। उसी प्रकार जी सर। आलू के अंदर आज तक ऑर्गेनिक में इतने सफल कोई भी नहीं है। जी सर। तो आलू के अंदर हम लोग ने तो तुरंत परिणाम लिया, लेकिन 30 टन गोबर हमने आलू में भी डलवाया। जी सर। और 3 गुना गौकृपा अमृतम डलवाया, तो 200 ग्राम का जो इंटरनेशनल लेवल का क्वालिटी का जो आलू होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, वो 800 ग्राम के एवरेज का आलू हो गया। तो उत्पादन बढ़ा, खर्चा घटा। तो वो भारत में 80% किसान 2.5 एकड़ से छोटे, उसी 2.5 एकड़ में से 5-7 एकड़ का उत्पादन कैसे ले सकते? तो बिल्कुल ज़्यादा गौ माता भारत में थी, इसीलिए भारत समृद्ध था। तो गौ आधारित हम वापस भारत का पुनर्निर्माण करके हम लोग आगे किसान को भी खड़ा कर सकते हैं और हमारे देश की इकोनॉमी भी पूरे किसानों की बदल सकते हैं। सर इसमें मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन रहेंगे, फिर इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले तो ये रहेगा कि जो नमक की जो ज़मीन है जहाँ आप, मेरे को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती क्या पाया जाता है, टीडीएस ज़्यादा होता है वहाँ ये अपना काम करता है नहीं कर पाएगा। दूसरा, आपके अंदर ये विचारधारा कहाँ से आई कि मेरे को ऐसी मुहिम चलानी चाहिए कि किसान भाइयों का फ़ायदा हो सके, और ये कितना इसमें आपने रिसर्च किया है और फिर साइंटिफिक आपने इसका सर्टिफाइड लिया है और कितना ये कारगर हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। पहले तो जो ये प्रेरणा मिली है हाँ। वो हमारे गुरुजी की प्रेरणा है। जी। परमहंस हंसानंद तीर्थ दंडी स्वामी थे, जी। हिमालय गंगोत्री से पर गुफा में रहते थे। नाम भी उन्होंने रखा है, राशि पे से नहीं है। जी सर। तो जो भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, हाँ। उनका एक शब्द बहुत स्पष्ट था जी। कि गौ माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। तो उनके गुरुजी के एक शब्द पे ही हमने 16 साल पहले मुंबई छोड़ा था। जी सर। लेकिन प्रयोग करके किसी को बोल सकते, तो हमारा एक स्वभाव है कि पूरा अभ्यास करना। 7 साल R&D के बाद हमने दवाई बनाई, जी। कई साल उससे ज़्यादा R&D करके। सबको लगता है हम किसान नहीं है, लेकिन मैं 8 और 9 स्टैंडर्ड में था तभी भास्कर दादा सावे के वहाँ उमरगांव सीखने जाता था। जी सर। तो तभी से मन में था, गुरुजी के शब्द थे। तो यहाँ पर आकर के कई साल R&D के बाद कोई भूल से गलत प्रचार नहीं हो जाए, इसलिए बहुत अभ्यास करके उसके वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, गौ माता के आधार पे पक्ष, सारे अभ्यास करके फिर हम कोई प्रचार करते हैं। जी सर। तो इसीलिए हमने बैक्टीरिया का जैसे काम किया, तो वो NABL एक्रेडिटेड लैबों में टेस्ट करवाए, मेटाजीनोमिक्स कराया, एक बैक्टीरिया का DNA RNA टेस्ट करवाया। तो पूरा अभ्यास करके जब करते हैं तभी कभी किसानों का या देश का अहित ना हो जाए, वो हमारे केंद्र में बहुत अच्छे से रहता है। तो इसीलिए बहुत अभ्यास करके, जैसे आपने बताया सैलाइन लैंड, जी सर। तो आज तक 22 राज्य, जी। 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, सैलाइन लैंड में भी एक्सीलेंट परिणाम मिल गया। सभी प्रकार के पानी, 2000 TDS में आम के पेड़ नहीं उगते हैं। जी सर। हमने 3500 TDS में आम के पेड़ भी उगाए 4 साल पहले, आज अभी आम आना शुरू भी हो गया और एक्सीलेंट लेवल का परिणाम है। तो गौ में वस्ते लक्ष्मी बोला है, तो हमें दिख रहा है कि कैसे गाओ विश्व से मात्रा बोला है, तो कैसे है। तो हमारा दर्शन यही है कि बहुत सात्विक तरीके से भारत विश्व गुरु था और उसी तरीके से वापस आया जा सकता है। किसान उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी है, उसके आज के लोग उल्टा कर रहे। तो किसान स्वाभिमान से खड़ा हो, उनकी यंग जनरेशन वापस कृषि करे और वो स्वतंत्र है, उसके आधार पे हम पूरा देश का पुनर्निर्माण चाहते हैं और पूरे विश्व में अच्छा सात्विकता से हम विकास कर सकते हैं, उसका मॉडल रजू करना चाहते हैं। सर, आपसे जितने भी बार मैं कम्युनिकेशन करता हूँ, वार्तालाप करता हूँ, तो वाद विवाद होता है, आपसे मज़ा आता बात करने का, एक मतलब अलग ही कम्युनिकेशन लेवल होता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आपने कहा कि मैंने बहुत 16 साल पहले बम्बई छोड़ दिया था आपने सर, आज के ज़माने में उल्टा हो रहा है। जो दूर दराज गाँव एरिया के जो किसान भाइयों के बेटे हैं, वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं, फिर वो सिटी एरिया के अंदर आ जाते हैं, 5-10 हज़ार की नौकरी करते हैं। इससे अच्छा वो खेती में करे। जो आपने यहाँ मैं देख रहा हूँ चारों तरफ, ये आपने जो इनोवेटिव आइडियाज़ आपके जो गुरुकुल के बच्चे हैं वो कर रखे हैं, तो आपकी क्या उनके प्रति आप क्या आइडिया उनको सोच दोगे कि वो उनको सिटी एरिया को छोड़ के अपने वापस जो पूर्वजों की जो ज़मीन है उसी पे सोना उगाना चाहिए सर? पर ऐसा हो नहीं रहा है, भारत बदल नहीं रहा है सर, क्या कारण है इसका? उसका कारण है कि हम टोटली केमिकल के ऊपर डिपेंडेंसी हो गए। तो किसानों को मुनाफा 70% पैसा तो केमिकल के पीछे जा रहा है। जी सर। इस पद्धति के अंदर 7 दिन के अंदर ही बदलता है। तो मैं आपके माध्यम से बोलूंगा कि युवा लोग जब भी वैकेशन पे घर पे जाए, जी सर। हम बोल रहे वो एग्जैक्ट प्रयोग कीजिए। जी सर। किसानों को भी बोलूंगा, हम बोल नहीं रहे एक रात में बदल जाओ। 10 एकड़ भूमि है, आधे या पाव एकड़ में डालो, परिणाम मिले तो करना। जैसे ज्यादा गोबर की मैंने बात बताई, तो ये घास आपने उगाया है, बिल्कुल सर। 10 एकड़ में से 5 टन चारा काट रहे भाई साहब। जी सर। चाफ कटिंग भी नहीं कर रहे। जी सर। तो कितना अच्छे कम पैसे के अंदर, आज सूखा लेने जाएंगे तो 10 से 16 रुपए किलो है। बिल्कुल सर। और किसान खुद काटेगा तो 25 पैसे किलो पड़ता है। जी सर। गौशाला करेंगे तो 50 पैसे किलो पड़ता है। जी सर। तो बहुत सरलता से किया जा सकता है। और युवाओं को वही बोलूंगा, जितनी जाके आप शहर में मेहनत करते हो, अपनी कोई फैक्ट्री लगाते हो, उधर मेहनत करते हो, उतनी ही मेहनत अगर आप खेत के अंदर करना लगे, एक एक पौधे से बात करने लगेंगे, परिणाम निश्चित मिलता है। मैंने कभी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि गाय माता के आधार पे हमने जहाँ जहाँ 22 राज्यों में परिणाम देखा, सब जगह पे मिला है। खाली इतना ध्यान रखना है कि पूरी मेहनत करनी है, पूरा ध्यान रखना है, हर एक चीज़ को डीपली सीखना है। जितना हम विदेशी कंपनियों के लिए डीपली काम कर रहे हैं, उतना ही हमारे खेत के लिए डीपली काम करेंगे तो परिणाम निश्चित मिलेगा। निश्चित मिलेगा। मंजिल कहाँ तक जाके रुकेगी सर? आगे विज़न कहाँ तक है आपका? क्या विचार है आगे? लॉन्ग दृष्टि की सोच आपकी बात करें इस मुहिम में, तो कहाँ तक जाने का विचार है सर? देखिए, 22 राज्य में अभी 7 लाख किसान पहुंच चुके, तो ये सबको लगता है कि बहुत बड़ा फिगर है। नहीं, 10 करोड़ किसान परिवार है, टोटल 50-60 करोड़ परिवार है। उनके
उनके घर पे सुखाकारी आ गई। उनका अन्न खा करके शहरों में सुखाकारी है, सात्विक अन्न खा करके सात्विक आधार पे मनुष्य का वापस विकास हो, और वहीं पे नहीं रुक के भारत विश्व गुरु बन के पूरी दुनिया को ये चीज सिखाए। जी सर। आज ये बैक्टीरिया हम बेच सकते थे, हमने बेचा नहीं है, हमने सर। फ्री दिया है। भारत का पेटेंट का सिस्टम रहा ही नहीं है। जी सर। तो हमें विकेंद्रीकरण करना है, पूरे विश्व का कल्याण हो, इसी पद्धति से गौ आधारित सात्विक तरीके से आगे बढ़ना, और सभी लोग अपने अपने पंथ को, आज देखिए कोई भी स्थापक कोई विकृत होता ही नहीं है, जी सर। है ना, बिल्कुल उसके सर। आगे की जनरेशन उसको विकृत बनाती है। बिल्कुल तो सर। सब लोग मिलके इंसानियत तो रखे पहले, और प्रकृति को प्रेम करे, गौ माता को प्रेम करे, किसी को हानि किए बिना विकास करे, बस यही भावना है। यही भावना है सर। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और जो इसकी बनाने की विधि है वो आपके पास वीडियोस हैं, मैं उसमें जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो इसमें ऐड कर दूंगा, जो किसान भाई है तो उनको समझने में आसानी होगी। तब तक के लिए सर धन्यवाद, और आगे आने वाली वीडियोस में और भी आपके पास ज्ञान का भंडार है उस पिटारे को थोड़े से खोलने की कोशिश करेंगे और कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।